हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विथ नीलू। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आज अध्याय 3 को क्लियर करा देती हूँ। इसी में दोनों अनुच्छेद अध्याय 3 के याद हो जाएंगे। अध्याय 3 में सिर्फ 2 अनुच्छेद है, 348 और 349। तो अनुच्छेद 348 में सिर्फ इतना सा ही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद, राज्य विधानमंडल, जितना भी ये सब कार्यवाही इनमें होती है, जैसे संशोधन होते हैं, अध्यादेश होती है, विधियां बनाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं, जो उपविधियां बनाई जाती है, वो सभी इसमें आते हैं कि उन सभी के काम 348 में जो लैंग्वेज यूज़ होगी उसके आधार पर होंगे। तो 348 में ऐसा होता है कि राज्य जब तक चाहता है, जब तक कोई उपबंध ना कर ले कि हमने ये उपबंध कर लिया है, कानूनी संसद जब विधि द्वारा उपबंध बनाती है, नियम बनाती है कि हाँ हिंदी भाषा यूज़ होगी, गुजराती यूज़ होगी, महाराष्ट्री यूज़ होगी, इस तरीके से कोंकणी यूज़ होगी, जो भी लैंग्वेज डिसाइड करते हैं और विधि द्वारा नियम बनता है, तो वो उस आधार पर जब तक नियम नहीं बनता तब तक इंग्लिश ही रहेगी इसमें, ये भी चीज़ें, लेकिन नियम बनने के बाद वो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जिसके लिए नियम बना है। ठीक है, बस इतना सा है 348 में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है 348 में। और इसमें जो है कार्रवाइयाँ, अध्यादेश और जितने भी अधिनियम, संविधान संशोधन, जितने भी विधि नियम बनाएगी, संसद नियम बनाएगी, उन सब की लैंग्वेज है वो इसमें आती है, जो कि यूज़ की जाती है, जो कि यूज़ करने में सीधी सी बात है कि ये उपबंध बनता है। और उपबंध अगर तब तक ही बनता है, मतलब तब तक ही रहता है जब संसद डिसाइड कर ले, और संसद डिसाइड कर लेती है तो वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, अन्यथा इंग्लिश यूज़ की जाती है। इंग्लिश तो हमारी यहाँ की मतलब अब हमेशा रहने वाली लैंग्वेज हो चुकी है, तो उस इंग्लिश का यूज़ तो जहाँ उपबंध नहीं हुआ वहाँ होना ही है। इसके बाद अनुच्छेद 349 बहुत ही आसान सा और सीधा सा है। 349 भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दूं एक छोटी सी बात, 348 के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्यपाल अगर चाहे तो अपने राज्य में हिंदी का यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उसमें जो अध्यादेश या नियम, कानून, फैसले जो भी होंगे वो हाई कोर्ट से संबंधित नहीं होने चाहिए। मतलब हाई कोर्ट की डिक्री या हाई कोर्ट के नियमों पर वो राज्यपाल का जो मतलब राज्यपाल का जो पूर्व सलाह, राष्ट्रपति की पूर्व सलाह से लेकर जो बनाया हुआ नियम है वो इस हाई कोर्ट पर लागू नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 349 के बारे में बहुत ही छोटा सा है। 349 भाषा में विधायी अधिनियम कराने के लिए प्रक्रिया, मतलब ये जो विधि के अनुसार जो नियम बन रहे हैं, जो उपबंध हो रहा है, उसके नियम की जो प्रक्रिया है वो डाली गई है 349 में। तो राजभाषा का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के पेश नहीं किया जा सकता है इसमें। और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश जो होती है, आयोग की सिफारिश होने पर उस पर विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि ये भाषा का यूज़ किया जाए या इंग्लिश ही रहने दी जाए। थैंक यू सो मच टू लिसन माई चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू सो मच।